आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय सार्जय ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर विशद व्याख्या करने वाले भगवान आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों का सृजन किया और जो छंद लिखे अमृतचंद स्वामी ने उन छंदों पर शुभचंद्र स्वामी ने संक्षिप्त टीका का सृजन किया। 64वें कलश में अमृतचंद स्वामी एक सहज गंभीर व्याख्या कर रहे हैं। जो तटस्थ भाव से जानेगा वही समझ सकेगा। स्थिति विघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता प्रणाम शक्ति ही तस्यां करोति भावम यमात्मनास्तस्य सा एव कर्ता। स्थिति अभिघ्ना, जो वस्तु है उसकी स्थिति में कोई विघ्न नहीं है। जो वस्तु है उसकी स्थिति में कोई विघ्न नहीं है। वस्तु की उत्पत्ति कोई विघ्न नहीं है। वस्तु के ध्रुव में, व्यय में, उत्पत्ति में कोई विघ्न नहीं है। द्रव्य को द्रव्य दृष्टि से अब देखते हैं। स्वभावभूता, स्वभावभूता पुद्गलस्य स्वभावभूता प्रणाम शक्ति। पुद्गलस्य स्वभावभूता प्रणाम शक्ति। ओहो, ये पुद्गल है, इसमें उत्पत्ति है, इसमें वह है, इसकी स्थिति है। अपने स्वरूप में ही उत्पाद स्वरूप है, अपने स्वरूप में ही वह स्वरूप है और अपने स्वरूप में ध्रुव स्वरूप है। इस पुद्गल की उत्पत्ति को, इस पुद्गल की स्थिति को, इस पुद्गल के वह को किसने निर्मित किया? कोई जगत का ऐसा जीव नहीं है जो अणु प्रमाण वस्तु को उत्पन्न कर रहा हो, अणु प्रमाण वस्तु की स्थिति को बनाए रखे हो, अणु प्रमाण वस्तु को मित्र नष्ट कर रहा हो। न इस वस्तु कोई उत्पादक है, न नाशक है, न रक्षक है। द्रव्य दृष्टि, उत्पाद व्यय जो निमित्तिक दृष्टि से, निमित्त दृष्टि से दिख रहा है, ये द्रव्य की प्रियांतर दृष्टियां हैं। एक मां रोटी बना रही है तो आकार देने में साधन बन रही है। यहां तक कि यदि रोटी में आकृति होने की योग्यता न होती आटे के अंदर, तो मां आकृति दे नहीं सकती थी। ये सत्य है। इसी प्रकार से जीव चाहे वैराग्य परिणाम हो, चाहे राग परिणाम हो, वैराग्य परिणाम की भी जीव के अंदर शक्ति है और राग परिणाम की भी जीव के अंदर शक्ति है। अपने ही विभाविक दृष्टि से आप राग देश कर रहे हो, अपनी स्वाभाविक शक्ति से जीव वैराग को, स्वभाव को प्राप्त होता है। फिर आप भिन्न द्रव्य को भिन्न द्रव्य का कर्ता कैसे बना रहे हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये परम सत्य को जो जानता है वो कभी क्लेश को प्राप्त नहीं होता।
मोह उदय से बिलख रहा है जीव। सुखी होना नहीं चाह रहे आप लोग, सुख तुम्हारे पास है। सुखी होना नहीं चाह रहे, सुख आपके पास है। इतनी आकांक्षा भरे बैठे हुए हो, वो आकांक्षा पुण्य के नियोग से पूर्ण होंगी, न कि आकांक्षाओं के नियोग से होंगी। और यदि वो पुण्य नहीं है तो आकांक्षा करके रो सकते हो, लेकिन पूर्ति नहीं होगी। क्लेश में आकर के असाता वेदनी कर्म का आश्रव जीव कर रहा है। बहुत कठोर सिद्धांत है। जिस सिद्धांत को अब सुन रहे आप इस समय, ये चतुर्थ काल के लोग फैल हो गए थे इसे समझने के। चतुर्थ काल के लोग भी वज्र कुमार जी सिद्धांत में फैल हो गए। जो पास हो गए वे भगवान बन गए, जो फैल हो गए वे पंचम काल में आ गए, और फैल होते रहोगे, अन्य काल में भटकते रहोगे। यहां तक कि तीर्थंकर जैसा जीव, नारायण जैसा जीव, बलभद्र जैसा जीव जब तक समझ नहीं पाए शादी कराते रहे, समझ नहीं पाए संतानों जन्म देते रहे, समझ नहीं पाए युद्ध लड़ते रहे। चक्रवर्ती समझ नहीं है जब तक भरत देश ने बाहुली पर चक्र चला दिया। भरत बाहुली को समझ में नहीं आया। एक पिता के दो बेटे, और जल युद्ध, मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध में बाहुली ने भरत देश को हरा दिया। यदि वो समझ गए होते इस तत्व को ना, एक काम ही नहीं कर सकते थे। वस्तु अपने स्वरूप में प्रमाण कर रही है। इस समय आप तत्वज्ञानी बन के सुनिए, और तत्वज्ञानी बन के, तत्व श्रद्धानी बन के सुनिए। दो शब्द बोले, तत्वज्ञानी बन के सुनिए, तत्व श्रद्धानी बन के सुनिए, तत्व आचरण की दृश्य सुनिए। अभी हम बाह्य जनों से श्रद्धा जोड़ के सुनेंगे तो तुमको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। अन्य पुरुष से, अन्य वस्तु से आप राग करके, श्रद्धा करके सुनोगे तो इस तत्व को समझ नहीं पाओगे। मैं मालूम क्या बोल रहा हूं, महापुरुषों से कह रहा हूं कि आप तत्व को समझ नहीं पाए थे, इसलिए आप 96,000 महारानियों के साथ शादी किए थे। हे चक्री, आप समझ नहीं पाए थे, इसलिए 16,000 रानियों के साथ शादी की थी। हे नारायण, आप समझ नहीं पाए इसलिए आपने 8,000 रानियों के साथ शादी की थी। हे बलभद्र, आप समझ नहीं पाए इसलिए आपने 18,000 महारानियों के साथ शादी की थी। हे प्रतनारायण, बराबर। 8, 16, 18, ओहो, ओ 96। हे चक्री, आप समझ नहीं पाए इसलिए आपने 96,000 महारानियों के साथ शादी की। और जिस दिन आपको समझ में आ गया था, उस दिन आप सबको छोड़ के चल दिए। ये 64वें कलश के अनुसार साधक तत्व का निर्णय करेगा। समझ रहा है, मोह में डूबते हो इसलिए आंखों में आंसू आने लगते हैं। मोह से हट के बात करो तो आंखों में के आंसू, आंखों के आंसू में हुई नहीं, आंखों के आंसू में हुई नहीं। आंसू पानी है, जड़ है, और जड़ से जड़ निकलता है। चेतन में तो कोई पानी है ही नहीं। क्या आत्मा में आंसू है? नहीं है ना। आत्मा कोई आंसू नहीं है। मोह से दूसरी चित्त आंखों में आंसू गिरा रहा है।
ओहो, जड़वत हो जाए, जड़वत हो जाए। एक बार रवसन भैया पत्थर पसीज जाए, एक बार पत्थर पसीज जाए, पर मुनि नहीं पसीजता, इतना कठोर हृदय हो जाता। एक बार पत्थर चटक जाए, पर मुनि नहीं चटकता। नहीं पसीजता। हे मित्र, पसीजना भी निज को दुख देना है, पसीजना भी निज को दुख देना है। बहुत कठोर सिद्धांत है। इसलिए इस सिद्धांत पर पहुंचता जैसे जीव हो तुरंत मोक्ष। संसार में जी नहीं सकता इतना लंबा समय ऐसा जीव। मोक्ष भाव मोक्ष होने में देर नहीं लगती, 48 मिनट में भाव मोक्ष होता है। निर्मोह होते ही, निर्मोह होते ही पूर्ण निर्मोह निर्घंत मुनि की होता है। वार्म गुड़ स्थान जो है ये लंबे समय तक का नहीं है। जैसे आप लोगों ने अनुभव किया कभी, ठंडी का मौसम है, वो अचानक ठंडी चली जाए, मौसम में गर्मी आने लग जाए, समझ जाओ मावट होने वाली है। ठंडी का मौसम है, माघ पौष का महीना है, वो अचानक ठंडी समाप्त हो गई, वो आकाश में बादल आने लगे, आप समझ जाइए पानी गिरने वाला है। और बहुत तेज गर्मी पड़े, बहुत तेज गर्मी लंबे समय तक कभी नहीं पड़ पाती। तपा लगते ना, तपा लगते ना, आपकी भाषा बोलूं बोले तपा चू गए, तपा टपक गए। अत्यंत घनघोर गर्मी पड़ जाए तो बीच में पानी गिरने लगता है। मौसम झेल नहीं पाता बेटा, झेल नहीं पाता है। ऐसे ही 12वां गुणस्थान जो है अत्यंत निर्मोही, पूर्ण मोह शून्य, क्षीण मोह उसका नाम है, क्षीण मोह। इस गुणस्थान का नाम क्या है आदित्य? क्षीण मोह। कौन सा गुणस्थान? 12वां गुणस्थान का नाम है क्षीण मोह गुणस्थान। इस गुणस्थान में पहुंचा मुनि, मतलब आत्मा का जो वैराग, निर्मोह भाव, कर्म झेल नहीं पाते बेटा। ए अमन, कर्म झेल नहीं पाते। जब कर्म झेल नहीं पाते, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। भाव मुक्त हो गया। अब समझो कैसे। बालक कितनी कड़क चना हो, कितनी कड़क चना हो, यदि भाड़ अच्छा, बालू भाड़ देखा, भाड़ भरमूजे का भाड़ देखा, वो चबूतरी तरफ का बना के रखता है, उसके अंदर बालू भरता रहता, नीचे से आग लगती है और उसकी बालू निकाल करके कढ़ाई में फेंक डालता है, उससे चना सेकता है। बड़े बड़े भाड़ देखो। कानपुर गए? कानपुर कभी? कानपुर में एक ऐसा मोहल्ला है गंगा के किनारे, वहां चारों तरफ मूंगफली मूंगफली सिकती रहती है, भाड़ ही भाड़ है। कानपुर, कानपुर गंगा के किनारे, याद है आपको सुपर सागर? गंगा के किनारे भाड़ ही भाड़, भाड़ ही भाड़, मूंगफली मूंगफली सिक रही है। छोटे मोटे तो लोग घर में कढ़ाई से सेकते हैं, पर उनमें कोई स्वाद नहीं होता विशेष। वो भाड़ में कैसे सेकते हैं? बालू को भाड़ के अंदर तपाते हैं। वो कढ़ाई रखे हुए, कढ़ाई,
वो गरम बालू निकाल करके मूंगफली की कढ़ाई में अथवा चने की कढ़ाई में डाल देते हैं। तो उससे गरम बालू जब लाल हो जाती है, बेचारे सहन नहीं कर पाए, कितनी कठोर चना हो, और जैसे ही गरम बालू पड़ती है चना फूल करके बाहर फेंक जाता, कोई कोई फूट जाता बीच में से, फूट जाता बीच में से। नहीं, विषय समझिए, ताप माने एक ऐसी वस्तु है, हर वस्तु को सेकने वाली कोई वस्तु है, वो तापमान है, अग्नि है। चने दो फाली में बढ़ जाते हैं। फूला तो देखे ना आपने चने के, न देखो आप सुबह मठ में जाना, मठ में सुबह सुबह मठ में जाना, वहाँ ज्वार के फूले पड़े रहते हैं। ज्वार समझ गए ना, वो माताएं भगवान के सामने चढ़ा के निकल जाती हैं। वो मालूम वो कैसे बनते हैं? ज्वार एक दाना छोटा सा, अग्नि उसके अंदर से इतना बड़ा फूला निकाल देती है। मक्का छोटा सा दाना, इतना बड़ा फूला। ओहो, काले को सफेद करने की योग्यता किसी में है, उसका नाम आग है। काले को शोध करने की योग्यता, सफेद करने की योग्यता, चाहे लकड़ी का कोयला हो, चाहे पत्थर का कोयला हो, कितना काला होता है। आपसे कहा जाए जाओ रवसन भैया इसको सफेद करके लाओ, अपने पूरे भिंड के, ग्वालियर के, दिल्ली के पूरे बाजारों के साबुन लगा देना, एक कोयले को धोते रहो, आप सफेद करके दिखा दो। लेकिन कोयले को सफेद किया जा सकता है, कोयले को सफेद किया जा सकता है। जला दो, जितना काला कोयला पत्थर का, उसकी राख कैसी होती है? क्या अग्नि की ताकत है। काले कोयले को सफेद करने की सामर्थ्य अग्नि के अंदर है। ऐसी काली आत्मा को, बहिरात्मा को, अंतरात्मा को मित्र परमात्मा बनने की ताकत किसी में है तो ध्यान की अग्नि में है। अग्नि की योग्यता, यदि पेट में जठराग्नि ना हो, निरु जी नहीं सकते हो, भूख नहीं लगेगी बेटा। एक आध्यात्मिक